हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट। 11 वर्षों बाद जनवरी में 93% ज़्यादा बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में इस बार जनवरी में 11 वर्षों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई है। जनवरी में 173.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 93% अधिक है। सबसे अधिक बारिश जिला सिरमौर में हुई है। वहीं मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 2 से 4 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। वहीं बर्फबारी के एक सप्ताह बाद भी प्रदेश में सोमवार शाम तक 127 सड़कें, 32 बिजली ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं ठप रही। लाहौल स्पीति जिला में सबसे अधिक 102, चंबा में 11, शिमला में 6, कुल्लू में 4 और मंडी में 4 सड़कें बंद हैं। सिरमौर में 24, चंबा में 6 और शिमला कुल्लू में 1-1 बिजली ट्रांसफार्मर बंद है। लाहौल में 31 और चंबा में 13 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए 3 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। 5 डे वीक की व्यवस्था भी खत्म। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना बंदिशों को कम कर दिया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 3 फरवरी से खुल जाएंगे, जबकि पुस्तकालय मंगलवार से खुलेंगे। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी। पहली से 8वीं की ऑनलाइन क्लासें पहले की तरह जारी रहेंगी। सरकारी दफ्तरों में लागू 5 डे वीक को भी खत्म कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यालय सप्ताह के 6 दिन 100% क्षमता के साथ खुले रहेंगे। दिव्यांग और गर्भवती महिला कर्मियों को ही घर से काम करने की छूट होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में सोमवार को बैठक में बाजार खोलने की पाबंदियां हटा दी गई हैं। जिम और क्लब खोलने का भी निर्णय लिया गया है। सामाजिक समारोह में खुले में अधिकतम 500 तथा आंतरिक स्थलों में 250 लोगों अथवा 50% क्षमता के साथ कोविड मानक और कोविड अनुरूप व्यवहार के साथ आयोजन की अनुमति होगी। हालांकि रात्रि कर्फ्यू पूर्व की भांति 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अभी भंडारों पर रोक बरकरार है। वहीं मेडिकल कॉलेजों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक 53 तरह के टेस्ट मुफ्त कराने का फैसला भी लिया गया है। 236 तरह के टेस्ट रियायती दरों पर करवाए जा सकेंगे। वहीं मंत्रिमंडल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वार्षिक आय की सीमा 35,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है। इससे 78,158 और लोगों को फायदा होगा। NIT हमीरपुर के छात्र को बहुराष्ट्रीय कंपनी में मिला 1.05 करोड़ का सालाना पैकेज। हिमाचल प्रदेश के NIT हमीरपुर के विद्यार्थियों ने कोरोना महामारी के बावजूद बहुराष्ट्रीय कंपनियों में 1 करोड़ से 1.25 करोड़ तक का पैकेज हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। बीटेक के अंतिम वर्ष कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्र नीरव गनाटे को अमेजॉन लग्जमबर्ग ने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 1.05 करोड़ रुपए के सालाना सैलरी पैकेज की पेशकश की है। कुल मिलाकर NIT हमीरपुर के 6 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ 1 करोड़ से अधिक के पैकेज हासिल करके गौरव हासिल किया है। नीरव गनाटे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोनोरा में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता सोलन जिले के धर्मपुर स्थित अस्पताल में वार्ड सिस्टर के पद पर तैनात है। प्रदेश के प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 25 पैसे की राहत। हिमाचल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत दी है। अब पॉस मशीनों में अंगूठा लगाने के लिए उपभोक्ताओं से 25 पैसे नहीं लिए जाएंगे। आधार प्रमाणीकरण शुल्क के रूप में सरकार खुद प्रति ट्रांजैक्शन इसे वहन करेगी। सरकार इस मद पर 55,58,000 रुपये व्यय करेगी। सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश में 19,30,000 राशन कार्ड धारक हैं। प्रदेश सरकार की ओर से इन उपभोक्ताओं को 3 दालें, 2 लीटर तेल, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो आयोडीन नमक दिया जा रहा है। आटा और चावल केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। जब भी उपभोक्ता राशन लेने के लिए डिपो में जाता था, तब पॉस मशीन में अंगूठा लगाने के बाद उनसे 25 पैसे सर्विस चार्ज लिया जाता था। अब इसे प्रदेश सरकार वहन करेगी। स्थानांतरित शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर मांगा स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 5% कोटे के तहत दूसरे जिलों में स्थानांतरित हुए JBT और CNV शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक पंकज ललित से सरकार से पूछा है कि नियमितीकरण के समय क्या स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता सबसे नीचे आंकी जाए या नहीं। कुछ जिलों में इस तरह के मामले सामने आए हैं। सरकार ने बीते वर्ष JBT और CNV शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए अंतर जिला स्थानांतरण करवाने की सुविधा दी है। 9 कमरों का 2.5 मंजिला मकान जला, 3 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत हलांड 2 के गांव मरजा में काष्ठूणी शैली के 2.5 मंजिला मकान में आग लगी। इससे 9 कमरों का मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। अग्निकांड की इस घटना में 15 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। आग से 3 परिवारों का संयुक्त मकान जल गया
और परिवार के सदस्य खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। सोमवार सुबह करीब 7 बजे 2.5 मंजिला मकान में आग लगी। जिस समय मकान में आग लगी उस दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। मकान में आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक मकान से धुआं व आग की लपटें निकलती दिखाई दी। इसके उपरांत ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। ग्रामीणों की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई। 1 फरवरी से होगी MBBS और BDS की काउंसलिंग। अटल मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी नैर्चो की ओर से MBBS और BDS की काउंसलिंग 1 फरवरी को करवाई जाएगी। ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग मद्रास हाईकोर्ट में केस के चलते 2 दिन टाल दी गई थी। अब यह भी 1 फरवरी को ही शुरू होगी। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने निर्णय लिया था कि वह भी ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग के साथ ही काउंसलिंग करवाएंगे। ऐसे में ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग 29 जनवरी को होनी थी और स्टेट लेवल की 30 जनवरी को होनी थी, मगर कोर्ट केस के चलते ऑल इंडिया की काउंसलिंग 2 दिन लेट हो गई। इस तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी यह काउंसलिंग 1 फरवरी को करवाने का निर्णय लिया है। हालांकि बाकी का शेड्यूल पहले की बात ही रहेगा। पार्किंग के चक्कर में सीढ़ियों से उतर गई कार, बाल बाल बची जान। नाहन में दिल्ली गेट के समीप MC कॉम्प्लेक्स की एंट्री पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी पार्किंग के धोखे में सीधे सीढ़ियों से उतर गई। इस दुर्घटना में चालक की जान तो बची ही, जो लोग कॉम्प्लेक्स के बाहर गैलरी में धूप सेक रहे थे वह भी बाल बाल बच गए। दुर्घटना की बड़ी वजह MC कॉम्प्लेक्स 2nd फ्लोर के ऊपर लगा पार्किंग का बोर्ड है। यह पार्किंग का बोर्ड बिल्कुल MC कॉम्प्लेक्स की निचली दुकानों के एंट्री पॉइंट पर लगा हुआ है। बाहर से आने वाले सैलानी शहर घूमने के लिए पार्किंग के चक्कर में बोर्ड देख सीधा एंट्री कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि यह दुर्घटना पहली बार हुई हो। इससे पहले भी 2 बार टूरिस्ट पार्किंग का बोर्ड देखकर सीधे सीढ़ियां उतर चुके हैं, जबकि पार्किंग के लिए दूसरी ओर से रास्ता है। गनीमत रहे कि गाड़ी में बैठे पर्यटकों को कोई चोटें नहीं आई। हालांकि गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। पूर्व रणजी स्टार संग्राम सिंह बनेंगे BCCI के कोच। पूर्व रणजी स्टार संग्राम सिंह ने BCCI कोच बनने के मापदंड पूरे कर लिए हैं। BCCI ने हाईब्रिड लेवल 2 कोचिंग कोच कोर्स में उनको शामिल किया है। डिग्री मिलने के बाद उनको BCCI की ओर से देश के किसी भी जिले में क्रिकेट कोचिंग के लिए नियुक्त किया जा सकता है। मंडी जिले के क्रिकेटर ऋषि धवन ने भी BCCI कोच बनने के मापदंड पूरे किए हैं। हाइब्रिड लेवल 2 कोचिंग कोर्स करने के लिए बाकायदा इन दोनों खिलाड़ियों के 10 दिन की ऑनलाइन क्लास भी लगाई गई थी। नाहन में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में संग्राम सिंह ने कहा कि 2 खिलाड़ियों को हाइब्रिड लेवल 2 कोचिंग कोच के लिए चुना गया है। बस कोच का सर्टिफिकेट मिलना अभी बाकी है। संग्राम सिंह ने इस सफलता के लिए क्रिकेट साथियों का आभार भी प्रकट किया है। मेडिकल कॉलेजों में 1 सप्ताह तक सामान्य ऑपरेशनों पर रोक। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में रूटीन ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। कोरोना के चलते फिलहाल 1 सप्ताह तक यह व्यवस्था की गई है। मामले घटने के बाद ही सर्जरी, पथरी, ऑर्थोपेडिक्स, आंखों के ऑपरेशन हो सकेंगे। हादसे में घायल व गंभीर रोगियों के ऑपरेशन चलते रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक्टिव मामलों में कमी आई है, लेकिन अभी भी प्रतिदिन कोरोना के मामले 2000 आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ होने पर ही लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार ने अस्पताल परिसरों और OPD में भीड़ न एकत्र करने और वार्डों में भी मरीज के पास एक से ज़्यादा तीमारदार न होने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश में IGMC शिमला, कांगड़ा के टांडा, हमीरपुर, चंबा, नाहन और मंडी नैरचौक में मेडिकल कॉलेज हैं। डॉक्टर को भी रूटीन ऑपरेशनों की तिथियां फिलहाल नहीं देने के लिए कहा है। हिमाचल में सोमवार को 5 की मौत, 1471 नए मामले, 1637 हुए ठीक। हिमाचल में कोरोना मामलों में कमी नहीं आ रही है, वहीं मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 1471 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 5 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। हिमाचल में 1637 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में एक्टिव केसों की संख्या 9281 पहुंच गई है।